Good morning, Class 8th. Students, in this class, we are going to start our new chapter, chapter number 8, and the name of this chapter is Women, Caste and Reforms. So, as you all know, the deducted syllabus, because of the deducted of syllabus, I am now starting this chapter. We have left some of the topics of chapter number 7, that's why. So, let's start with this chapter, with the introductory part of this chapter. Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? हम लोगों ने पिछले क्लासेस में एजुकेशन की कंडीशन देख ली थी कि क्या ब्रिटिशर्स से पहले की कंडीशंस थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या उन्होंने न्यू चेंजेस लाए, क्या उन्होंने न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स के ज़रिए हमारी एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने और उसको अपने अकॉर्डिंग इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो 200 साल पहले किस तरीके से बच्चे रहते थे, हमने कभी सोचा है? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा, इसमें बोलने की तो बात ही नहीं है। Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. अब की बात करें तो गर्ल्स एंड बॉयज़ में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, गर्ल्स भी स्कूल जाती हैं, बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। On growing up, many of them go to colleges and university and take up jobs after that. They have to be adults before they are legally married, and according to the law, they can marry anyone they like from any caste and community, and widows can remarry too. तो आजकल के टाइम की अगर हम बात करें तो जो गर्ल्स हैं वो स्कूल एजुकेशन उनको मिलती है, वो प्राप्त करती हैं, वो कॉलेजेस जाती हैं, वो यूनिवर्सिटी मीन्स फर्दर स्टडीज़ करती हैं एंड उसके आगे जॉब भी कंटिन्यू करती हैं, जॉब परस्यू करती हैं। उसके बाद जब वो अडल्ट हो जाती है तो जब उनकी लीगल एज हो जाती है शादी करने की, तब वो मैरिज करती हैं। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड किसी से भी एनी कास्ट एनी रिलीजन वो उनकी चॉइस है, बिकॉज वो अडल्ट है, उन्हें इस चीज़ की फ्रीडम मिली हुई है। एंड अगर विडोज़ हैं तो वो रीमैरी कर सकती है इन करंट टाइम ऑफ इंडिया। All women, like all men, can vote and stand for elections. Of course, these rights are not actually enjoyed by all. Poor people have little or no access to education, and in many families, women cannot choose their husband. So, वुमेंस की तरह वो वोट भी कास्ट कर सकती है, इलेक्शंस में खड़ी हो सकती है, बट ये जो राइट्स है ना वो सभी के लिए होते हुए भी नहीं है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी वो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते। जो गर्ल्स हैं वो बेसिक जो चीज़ें उन पर ज़्यादा ध्यान देते हुए बोलते हैं, अगर फैमिली में पुअर फैमिली में 2 बच्चे हैं, बॉय एंड गर्ल, तो बॉय की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, या फिर अगर इतने भी पैसे नहीं हैं तो दोनों को अर्निंग के लिए भेज दिया जाता है कि आप कुछ पैसे कमा के लेके आएँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हर फैमिलीज़ में वुमेन को इन सब चीज़ों को करने की परमिशन मिले या फिर उन्हें छूट मिले। कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि वुमेन्स को अपने हस्बैंड्स चुनने की चॉइस भी नहीं दी जाती है, उन्हें बस बता दिया जाता है, दैट्स इट। 200 ईयर्स अगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। ये तो हमने बात कर ली आज की कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम हमें मिली हुई है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस सही कर सकते हैं। बट पहले के टाइम की बात करें, 200 साल पहले की बात करें, क्योंकि हम लोग रिलेट कर रहे हैं इन सभी चीज़ों को, तो 200 साल पहले ये कंडीशन नहीं थी कि आपको इस टाइप की फ्रीडम मिलेगी। Most children were married off at an early age. Both Hindu and Muslim men could marry more than one wife. So, जो चिल्ड्रन हैं उनकी अर्ली एज में, मतलब 12, 13, 6 साल के बच्चों की भी शादियां हो जाती थी। मतलब उन्हें पता नहीं है कि क्या रिचुअल्स चल रहे हैं और उनकी शादी भी हो जाती थी। अर्ली एज में उनकी शादी हो रही है। एंड हिंदू और मुस्लिम्स कि जो मेल पर्सन है वो एक से ज़्यादा वाइफ, मतलब एक से ज़्यादा पत्नियां रखते थे। एंड इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री विडोज वर प्रेज इफ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पैर ऑफ देयर हस्बैंड। वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती, मीनिंग वाइटरस वुमेन्स राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, सो जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर जो लेडी है मीन्स जो उनकी वाइफ है, उन्हें भी जो हस्बैंड है उसकी चिता के साथ जल जाना पड़ता था, या तो वो अपनी इच्छा से जले या कभी कभी फोर्सफुली भी ये सब काम होते थे। तो
अगर हस्बैंड के साथ उनकी वाइफ अगर इस रिचुअल को फॉलो करती है तो उनकी वाइफ को सती बोला जाता था। ठीक है, तो ये एक पिक्चर है जिसमें सती प्रथा की एक फ़ोटो दिखाई गई है। इसमें यहाँ पर चिता है और इसी चिता में उनकी ये सती प्रथा, सती पेंटेड बाय बालसार सोलविन। ओके, सो ये प्रोसेस है जिसमें अपने हस्बैंड की डेथ के बाद जब उनकी चिता जलाई जाती है तो वुमेन मतलब उनकी वाइफ को भी उन्हीं के साथ जल जाना होता था। ऐसा मानते थे कि अब उनका इस दुनिया में क्या काम है, हस्बैंड के साथ ही आपकी लाइफ शुरू होती है, उनके साथ ही ख़त्म होती है, दैट्स इट। So, a woman's right of property were also restricted. Besides, most women have virtually no access to education. In many parts of the country, people believe that if a woman was educated, she would become a widow. ये थिंकिंग थी। वुमेंस राइट, आजकल लॉ है कि अगर फादर की प्रॉपर्टी है उसमें बॉय का भी उतना ही राइट है तो गर्ल का भी उतना ही राइट है। ठीक है, इक्वली सबको राइट्स दिए गए हैं। तो उस टाइम पे ऐसे कोई राइट्स, सब चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी, मतलब बंधी हुई थी, उनको छूट नहीं मिलती थी। एजुकेशन की उनको छूट नहीं है और ऐसा माना जाता था अगर वो पढ़ी लिखी हो जाएंगी तो वो विडो हो जाएंगी, मीन्स विधवा हो जाएंगी। कोई तुक नहीं है इस बात का, बट फिर भी ऐसी मान्यता थी, लोग ऐसा बिलीव करते थे। Differences between men and women were not the only ones in society. In most regions, people were divided along lines of caste. ये तो हमने बात कर ली वुमेन एंड मेन के बीच की डिफ्रेंसिएशन की कि किसको ज़्यादा तवज्जो मिलती है। अब अगर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसके अंडर में वुमेन और मेन के अलावा भी बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन थे। जैसे यहाँ पर सोसाइटी को कास्ट में डिवाइड किया गया है। 4 कास्ट होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, जो हम क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय कंसिडर्ड देमसेल्व्स अपर कास्ट, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय को उच्च कोटि के कास्टों में गिना जाता था। वहीं जो ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, जिन्हें वैश्यास बोला जाता है, जो व्यापार करते हैं, किसान हैं जो, उन्हें वैश्यास बोला जाता है। वर प्लेस आफ्टर देम, मतलब अपर क्लास तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, उसके बाद इन लोगों की जगह आती है ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स की। दे केम पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस सच एज वीवर्स, पॉटर्स, इन्हें शूद्रास बोला जाता था। At the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper castes considered polluting, that is, it could lead to the loss of caste status. तो जो साफ़ सफाई करने वाले जो कम्युनिटी है, यहाँ पर हम लोग जो विलेजेस को क्लीन करती है, वो कौन है? वो शूद्रास वाली या फिर अनटचेबल वाली कम्युनिटीज़ के अंदर आ जाते हैं। अपर कास्ट इनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते थे। अनटचेबल मीन्स जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। सबसे पहली बात, जब भगवान ने हम सभी को एक बनाया है, अगर गलती से बाय मिस्टेक उंगली कट गई तो कलर तो रेड ही निकलेगा सबका, ऐसा तो है नहीं ब्राह्मण का ब्लू निकलेगा और क्षत्रिय का पिंक निकलेगा। कलर जब भगवान ने एक बनाया है, बॉडी आपकी एक है, सभी चीज़ें, उन्होंने कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया कि ब्राह्मण के बाल सफ़ेद दे दिए और शूद्रास के बाल पिंक दे दिए, रेड दे दिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। सभी को उन्होंने इक्वली बनाया है, सभी को एक जैसी ही जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाई है। फिज़िकली मैं बात कर रही हूँ। तो जब ईश्वर ने हम में कोई भेद नहीं रखा तो हम कौन होते हैं उनमें भेद रखने वाले। तो यहाँ बात की जाएगी, द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मेनी ऑफ दीज बॉटम, मतलब जो साफ़ सफाई करने वाले हैं, जो उनसे निम्न स्तर के हैं, उनसे अनटचेबिलिटी के साथ बिहेव किया जाता था, उन्हें छुआ नहीं जाता था, मतलब वो लोग नहीं छूते थे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ऐसी सब बकवास बातें थी। They were not allowed to enter temples, draw water from the wells used by the upper caste, or bath in the ponds where upper caste bath. उन्हें कुओं में से पानी ले जाने की इजाज़त नहीं है, वो लोग मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, एंड जहाँ पर जिस तालाब में अपर कास्ट के लोग नहाते हैं वो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा इन्फीरियर, मतलब अलग थलग उन्हें बना दिया था, घृणा का पात्र बना देते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा निम्न स्तर का समझते थे ब्राह्मण, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अब सभी को राइट्स दिए हैं कि सभी इक्वल ट्रीट होते हैं इन फ्रंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन।
Over the 19th and 20th centuries, many of these norms and perceptions slowly changed. अब आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये जो थिंकिंग थी या फिर ये जो कंडीशंस थी वो किस तरीके से चेंज हुई, क्योंकि हमारा चैप्टर ये है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। क्या क्या चेंजेस है उसके बाद में ये सभी कंडीशंस जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये तो हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से चेंजेस आए थे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्किंग टुवर्ड्स changes, and this topic we will discuss in the next class. Thank you.